लर्नर्स वेलकम टू मेरे चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रामर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। जैसे कि लैंग्वेज क्या है, ग्रामर क्या है, वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है आदि का मैं बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज या लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज किसे कहते हैं, भाषा। तो लैंग्वेज इज़ अ मीन्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। भाषा संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार और अनुभूतियाँ व्यक्त करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट है ग्रामर। इसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो ग्रामर क्या है? द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। एक भाषा के नियम, द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो व्याकरण क्या है? भाषा जब बोलेंगे तो उसका एक क्या है? नियम है। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट इट इज़ अ सेट ऑफ 26 लेटर ए टू जेड। तो ए टू जेड तक के 26 लेटर के सेट को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट इट इज़ अ सेट ऑफ 26 लेटर। नेक्स्ट है अपर केस या कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? तो ए बी सी अगर कैपिटल लेटर में है तो वो क्या कहलाएंगे? कैपिटल लेटर्स कहलाएंगे, मीन्स अपर केस कहलाएंगे। और लोअर केस या स्मॉल लेटर्स, तो अगर ए बी सी डी छोटे अक्षरों में हैं तो वो क्या कहलाएंगे? स्मॉल लेटर्स कहलाएंगे या लोअर केस कहलाएंगे। छोटे अक्षरों में ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक अगर लिखा है कोई चीज़ तो वो क्या कहलाएगा? लोअर केस। नेक्स्ट है वोवेल। तो वोवेल का वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वोवेल AEIOU को वोवेल कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट जिसे हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो रेस्ट ऑफ AEIOU इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट या रेस्ट ऑफ वोवेल इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट, जिसे हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है सेमी वोवेल Y एंड W, ये क्या कहलाता है? सेमी वोवेल कहलाता है। Y और W क्या कहलाता है? सेमी वोवेल कहलाता है। नेक्स्ट है वर्ड को हिंदी में हम शब्द कहते हैं। तो शब्द का डिफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रीसेट अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर देन वन लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अल्फ़ाबेट। यह अंग्रेजी भाषा वर्णमाला के एक या एक से अधिक अक्षरों की पूर्व निर्धारित व्यवस्था है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज अल्फ़ाबेट के एक या एक से अधिक अक्षरों के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था। तो इसमें नोट ध्यान देने योग्य बात क्या है? डैट मस्ट गिव सम मीनिंग। इसका कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। अगर OYB है तो इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। लेकिन BOY, बॉय मीन्स लड़का, इसका अर्थ है तो ये वर्ड कहलाएगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज अल्फ़ाबेट के 3 लेटर से बना है तो इसे हम वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस, इसको हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रीसेट अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड। यह एक या एक से अधिक शब्दों की पूर्व निर्धारित व्यवस्था है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं एक या एक से अधिक शब्दों का व्यवस्था वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। या एक या एक से अधिक शब्दों से जो बनता है वो सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट है डैट मस्ट गिव सम मीनिंग। इसका कुछ अर्थ अवश्य होना चाहिए। अगर कुछ अर्थ नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इट मस्ट कंटेन any of these three
sign at the end. It must contain any of these three sign at the end. इसके अंत में इन तीन में से कोई भी चिन्ह अवश्य होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस होगा या वाक्य कहलाएगा। तो पहला क्या है? फुल स्टॉप, जिसे हम हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है सेकंड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हम कहते हैं वो क्या कहलाता है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में कहलाता है। और लास्ट में क्या है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी साइन। तो ये तीन साइन अगर सेंटेंस किसी वाक्य के अंत में लगा है तो वो पूरी तरीक़ा से वाक्य कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में गो या गो देयर, व्हाट साइन ऑफ इंटेरोगेशन है इसमें, व्हाट साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज है इसमें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को।